शपथ लेंगे पुष्कर धामी। शाम 6 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। मंत्रिमंडल के सदस्य भी राजभवन में शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 6 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। मंत्रिमंडल के सदस्य भी राजभवन में शपथ लेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, आज सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। शाम 6 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। 11वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी अब उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव है उत्तराखंड के अंदर। उससे पहले भाजपा का ये तीसरा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इससे पहले तीरथ सिंह रावत और उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बीते 5 साल में तीसरे मुख्यमंत्री भाजपा के उत्तराखंड के कमान संभालेंगे। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2 बार खटीमा सीट से विधायक रह चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में उनका जन्म हुआ था। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं। छात्र राजनीति से निकले हैं। कॉलेज के दिनों में ही एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो जुड़े थे और छात्र राजनीति से ही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद युवा मोर्चा में रहे। खटीमा से 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब सूबे की कमान संभालेंगे पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के नए सीएम। प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी शाम को देहरादून में होने वाले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए खटीमा से रवाना हो गई हैं। आज शपथ ग्रहण से पहले उनकी पत्नी रवाना हो गई हैं। शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगी। शाम को 6 बजे राजभवन में पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ लेंगे और उनकी पत्नी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही हैं, जिसके लिए वो देहरादून रवाना हो चुकी हैं। खटीमा से देहरादून के लिए निकल गई हैं गीता धामी, जो कि पत्नी है उत्तराखंड के भावी सीएम पुष्कर सिंह धामी की। राजभवन में शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और उनके परिवार की तरफ से उनकी पत्नी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रही हैं। खटीमा से रवाना हो चुकी हैं देहरादून के लिए। सीधे अब आपको लिए चलते हैं इस पर चर्चा के लिए। विनोद कुमार देहरादून से लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता। विनोद, 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन खबर यह भी आ रही थी कि क्या उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं? आस्था, देखिए, आज शाम 6 बजे का कार्यक्रम राजभवन में रखा है शपथ समारोह का। उसमें आज भावी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पद और अपनी गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उनके साथ साथ में जो मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य हैं वो भी आज शपथ आज लेंगे। पूरी तैयारी राजभवन में कर दी गई है और ऐसे में ज़रूर पुष्कर सिंह धामी और तमाम जो भी भाजपा के जितने भी विधायक हैं वो इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। और उसके साथ साथ एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि एक ज़रूर थोड़ी सी नाराज़गी ये है कि आखिरकार जिस तरह से 2016 में कुछ लोग छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, जिसमें हरक सिंह रावत है, सतपाल महाराज है, सुबोध उनियाल है, तमाम अन्य कई नेता हैं, उनकी कुछ ऐसी खबरें आ रही है आस्था कि वो शपथ समारोह में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि नाराज़गी बढ़ रही है। कल जब पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ तो कहीं ना कहीं सतपाल महाराज की नाराज़गी जरूर छटकी और वो पूरी तरह से उस कार्यक्रम से तुरंत निकले। ना ही वो मीडिया कर्मियों से मिले, ना ही किसी से उन्होंने बात की और शाम तक लगातार ये जरूर चर्चा का विषय बना रहा कि आखिरकार सतपाल महाराज की नाराज़गी बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं विनोद, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, विस्तार से बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने से कई नेताओं में नाराजगी है, जिसमें सतपाल महाराज शामिल है, हरक सिंह रावत शामिल है, कई और नेता भी नाराज हैं। नेताओं की वरिष्ठता को दरकिनार करने से ये नाराजगी सामने आई है। 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए बागी खेमे में नाराजगी है। सूत्रों के मुताबिक बागियों में से कुछ नेता शपथ समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, नाराजगी इस बात की कि वरिष्ठता को दरकिनार किया गया या नाराजगी इस बात की कि कमान उनके हाथों में होनी चाहिए थी या गुटबाजी जो है वो काम नहीं कर पाई और एक बार फिर से ऐसा ही नाम सामने आया जिसकी लोग कम उम्मीद कर रहे थे? बिल्कुल,
आस्था देखिए, मैं आपको एक बताऊं कि जो जानकारी सूत्रों के अनुसार मिल रही है कि यही पुष्कर सिंह धामी हैं जो लगातार इस बात को बोल रहे थे। ये जानकारी बागी खेमे से हमारे पास में है कि ये पुष्कर सिंह धामी खुद बोल रहे थे कि खटीमा सीट से ये विधायक हैं और लगातार जिस तरीके से सरकार का चलता रहा है 4 साल से लेकर लगातार 2 सीएम बदले गए हैं, तो नाराजगी इनकी भी थी कि आखिरकार सीट विधानसभा चुनाव में लाले पड़ सकते हैं जीतने के लिए। लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी को बनाया है, तो जो 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, जिसमें विजय बोगना थे, सतपाल महाराज थे, हरक सिंह रावत थे, सुबोध उनियाल थे, रेखा आर्या थी, तमाम ऐसे कई अन्य और चेहरे भी हैं, उनमें जरूर ये नाराजगी है। आखिरकार जो वरिष्ठता थी, यानी 3 पीढ़ी मतलब दूसरी पीढ़ी खत्म कर दी गई है। पहली पीढ़ी भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद कंडूरी थे, उसके बाद में दूसरी पीढ़ी निशंक, तीरथ सिंह रावत और अन्य जितने भी लोग थे। लेकिन इस बार युवा पीढ़ी के हाथ में सीधे कमान प्रदेश की दे दी गई है, तो जरूर ये जानकारी निकल कर आ रही है कि बागी खेमे में नाराजगी है। हरक सिंह रावत तीरथ सरकार में, यानी तीरथ सरकार में तीरथ सिंह रावत से यही गुजारिश करते रहे कि जो एक फाइट चल रही है शमशेर सिंह सत्याल और हरक सिंह रावत की, उसको ही वो भी नहीं हटाया गया और ऐसे में अब दरकिनार कर दिए गए हैं। वरिष्ठता को भी दरकिनार कर दिया गया है। तो जरूर ये माना जा रहा है कि आज खेमे में जरूर नाराजगी है, जिसमें सतपाल महाराज की नाराजगी कल ही देखने को मिली, हरक सिंह रावत की नाराजगी लगातार लंबे समय से देखने को मिल रही है और ऐसे में अब पुष्कर सिंह धामी को भावी मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो जरूर नाराजगी है। और ये भी एक जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग, यानी सतपाल महाराज हो या फिर हरक सिंह रावत, इन दोनों की जानकारी सूत्रों के अनुसार ये है कि ये आज शपथ समारोह में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि लगातार जो नाराजगी बागी है वो है, शपथ समारोह में भी शामिल नहीं होंगे, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। अविनाश तिवारी भी देहरादून से हमारे साथ हैं। अविनाश, आज क्या हलचल, क्या अपडेट है शपथ ग्रहण से पहले वहां से? जी देखिए आस्था, जिस तरीके से हमारा सहयोगी बता रहे थे कि नाराजगी है जरूर, जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से सतपाल महाराज भी अपने आप को कंटेंडर मान रहे थे और जितने भी विधायक हैं उनमें वरिष्ठ विधायकों में से एक हैं, उनकी जो है वरिष्ठता को नज़रअंदाज करते हुए एक युवा नेतृत्व के हाथों में कमान सौंपी गई है। वहीं अगर बात करें तो हरक सिंह रावत की अदावत पुरानी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि वो बीजेपी में आ गए हैं लेकिन अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। उनकी लड़ाई लगातार अधिकारियों के साथ चलती रही है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तब भी उनकी अधिकारियों के साथ अदावत थी, और अभी जब अगर बात करें तो तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो उनकी अदावत थी। लेकिन अब अगर बात करें तो नए मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी, तो जो उनके अधिकारियों के साथ अदावत है, जाहिर तौर से बात है संदेश दिया जाएगा कि उसको देखा जाएगा और जिस तरीके से लड़ाई चल रही है उनकी, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सतपाल महाराज जरूर नाराज बताए जा रहे हैं। कल उनकी नाराजगी देखने को मिली थी। जैसे ही पुष्कर सिंह धामी का नाम का ऐलान हुआ था वैसे ही वो तुरंत वहां सबसे पहले निकलने वाले नेताओं में से एक थे और बिना किसी से बात किए हुए तेजी से काफी बाहर निकले थे बीजेपी पार्टी कार्यालय के और फिर चले गए थे और फिर कहीं पर भी नजर नहीं आए वो। तो जाहिर तौर से बात है कि उनकी नाराजगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक परिपाटी रही है कि वो हमेशा से अपने ही नेताओं को प्रमोट करती रही हुई है। जो बाहर की पार्टी से आए हुए लोग हैं उनमें से बहुत कम लोगों को प्रमोट किया गया है। असम इसका एक अपवाद रहा है, जहां पे कांग्रेस से आए हुए हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उनको भी वादा करके नहीं लाया गया कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। वैसे सतपाल महाराज हो, चाहे सुबोध उनियाल हो, चाहे रेखा आर्या हो, चाहे यशपाल आर्या हो, चाहे हरक सिंह रावत हो, इनको ये कहा गया था कि आप मंत्री हैं, मंत्री पद आपको दिया जाएगा। और यही कारण है कि पिछले 4 सालों में इनको मंत्री बना के रखा गया था, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में हो, चाहे तीरथ सिंह रावत की सरकार में हो। ये अगर मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते हैं तो ये इनका निजी ख्वाब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी इनसे ऐसा वादा भी नहीं किया था और ना ही इस तरीके के आगे इनको प्रमोट करने की कोई गुंजाइश भी है, क्योंकि बीजेपी का एक अपना कैडर है, संघ से आए हुए लोगों का कैडर रहता है और जो तमाम सारे नेता रहते हैं जो अपनी ज़्यादातर जो है लड़ाई लड़ते रहते हैं बीजेपी के लिए, ज़्यादातर समय बीजेपी के लिए लगाते हैं। ऐसे में उनको ही प्रमोट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है बीजेपी के लिए। और यही कारण है कि पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा नेता को प्रमोट किया गया, जिन्होंने अपना जीवन का शुरुआती काल एबीवीपी में गुजारा, संघ में गुजारा और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में गुजारा। प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं 2 बार। ये बात जरूर है कि जिस तरीके से जो पहली पीढ़ी के नेता हैं वो लगभग उत्तराखंड में अब खत्म से हो गए हैं, वो दरकिनार हो गए हैं। चाहे भगत सिंह कोश्यारी हो, वो राज्यपाल हो चुके हैं, बीसी खंडूरी हो, आज उनकी महत्वता उतनी नहीं रह गई है। उत्तराखंड की राजनीति में विजय बगुड़ा हो, ये सब पहली पीढ़ी के नेता कहे जा सकते हैं। जो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं जरूर उनको भी अब ये संदेश दे दिया गया है कि अब जो नया नेतृत्व है वो युवाओं के हाथों में होगा और बिल्कुल। और
और आगे यूथ उत्तराखंड की लीडरशिप वैतरणी को पार आने करेंगे। वाले समय में क्योंकि जो और मौजूदा समय- महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आने वाला समय जो है वो युवाओं का है, नए विजन का है। ये संदेश जो है वो दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। लेकिन हमारे साथ विनोद जुड़े रहेंगे, आगे भी हम उनसे चर्चा करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भावी सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। ट्वीट कर हरदा ने भाजपा पर निशाना साधा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला भी बोलेंगे हरदा। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। मुख्यमंत्री पद के लिए वो चुने गए हैं। उत्तराखंड के नए सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी और सीएम चुने जाने पर उनको बधाई दी है। विनोद से इस पर अपडेट लेते हैं। विनोद, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं हरीश रावत, हमला बोलेंगे, क्या नया कहेंगे? पहले भी तो कांग्रेस हमला बोलती रही है। जिस दिन चुनाव होना था उस दिन भी एआईसीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी, आस्था देखिए, कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि जो भी ये सियासी घटनाक्रम उत्तराखंड में रहा है, यानी भाजपा का जो पूरा ओवरऑल पिक्चर है, उसको लेकर वो आज कुछ खुलासा कर सकते हैं। यानी उन्होंने अपने ट्वीट में कल लिखा था कि नाटकीय ढंग से ये तमाम घटनाक्रम रहा है, उसको लेकर आज चीर-फाड़ कर सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लगातार। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार भाजपा पर और लगातार जिस तरीके से पूरा नाटकीय ढंग हो रहा है, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को चलता किया गया, उसके बाद में तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। तो पूरे ओवरऑल घटनाक्रम को लेकर स्टेट में अब भाजपा को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, अपना पक्ष रखेंगे। और ये भी माना जाए कि 2022 दोनों ही पार्टी के लिए अब मजबूत हो गया, चुनौती बन गई है। और ऐसे में अपनी मजबूती को लेकर भी हरीश रावत अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि लगातार जो भी एक मंथन है वो कांग्रेस पार्टी में भी चल रहा है और तैयारियां दोनों पार्टियां कर रही हैं। और ऐसे में मजबूती से मुद्दे को उठाना, पक्ष रखना और इस मौके को बेहतर तरीके से बुलाना कांग्रेस चाहेगी। बहुत शुक्रिया विनोद आपका। भाजपा ने खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंप दी है। दिल्ली से आए पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पार्टी के सभी विधायकों के साथ बातचीत करके पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान किया, जिसके बाद बधाइयों का तांता लग गया। 22 में भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह ही बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नौजवान नेता को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुना है। मुझे आशा है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी और उत्तराखंड का विकास नए आयाम को छुएगा। एक युवा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसके नेतृत्व में 2022 में बड़ी जीत प्राप्त करेगा। क्या कोई चुनौती होगी सर, क्योंकि मेरे चेहरे के आगे? नहीं नाराज का मतलब हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। सबसे पहले मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो नए हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद कर रहा हूँ जो हमारा शेष कार्यकाल है उसमें बहुत बेहतर करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ उसमें निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए जो हमारा पिछला 4.5 साल रहा उसका सामंजस्य बना के पुष्कर सिंह धामी हमारे पूरे उत्तराखंड के हित के लिए काम करेंगे, ऐसे मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, एक नया उत्साह के साथ नया सीएम आया है तो उसी तरीके से काम होगा, बहुत अच्छे ढंग से काम होगा, सब मिल के काम करेंगे। यहाँ तक चुनाव में कहा है तो संगठन लड़ाता है, संगठन सब वही है, उसकी पूरी रूपरेखा बनी हुई है, चेहरा बदला है, उससे हिसाब से। लेकिन क्या सीनियरिटी को लेकर कुछ दिक्कत आ सकती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुने जाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, मैं पुष्कर सिंह धामी से अपेक्षा करता हूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पीएम और भाजपा नेताओं ने उत्तराखंड के लोगों से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने का वो काम करेंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तमाम नेता हों, उन्होंने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए हैं उन वादों को पूरा करने का काम करें, ये अपेक्षा मैं पुष्कर सिंह धामी से करता हूँ।
देहरादून में सीएम पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगने के बाद उन्होंने भाजपा नेता विश्वास डावर से मुलाकात की है। पुष्कर सिंह धामी संघ कार्यालय के पास विश्वास डावर के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। उधर प्रदेश के भावी सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पहुंचे थे। यहां उन्होंने उत्तराखंड के शहीदों को नमन किया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो खुद भी एक सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं। उत्तराखंड के शहीदों को उन्होंने नमन किया, शहीद स्मारक पहुंचकर प्रणाम किया, उनको श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड में भाजपा ने मुख्यमंत्री के तौर पर युवा चेहरे पर दांव खेला है। खटीमा के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में मुखिया की कमान सौंपी गई है, जिनके सामने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाने की बड़ी चुनौती होगी। उत्तराखंड के भावी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ने। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले एबीपी गंगा की ओर से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। सर, किस तरीके से आप, ये बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरीके से निर्वहन और क्या विजन? देखिए, पार्टी के मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक सैनिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए, मेरे पिताजी एक सैनिक थे, वो सेना में सिपाही थे और एक सिपाही के बेटे को उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने काम करने का अवसर दिया है। मेरी पार्टी ने हमेशा मुझे, जैसे जन्मभूमि माँ होती है, हमारी जो है जन्म देने वाली माँ होती है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी जिसने अपने आंचल में मुझे हमेशा छांव देने की कोशिश की है, हमेशा मुझे स्नेह दिया है, मेरा विकास किया है और उन्होंने मुझे एक मुख्य सेवक के रूप में जो सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं निश्चित रूप से हर संभव कोशिश करूंगा कि उनकी अपेक्षाओं पर, अपने नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं और हर संभव उसके लिए कोशिश करूँगा। एक सवाल है, उत्तराखंड में नौकरशाही हावी रही है, उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्या प्लान रहेगा आपका? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि हमारी कोशिश होगी, हमारे नौकरशाह अपना काम करेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं की और आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो अलग से पूरी होंगी। सर, आपने रोजगार को लेकर जिक्र किया है, उस पर क्या कहेंगे? आपने कहा कि रोजगार एक मुख्य फोकस रहेगा। और निश्चित रूप से देखिए, इसमें मैं बड़े लंबे समय से काम करता रहा हूं। मैं नौजवानों के और बेरोजगार युवाओं के बीच में लंबे समय तक मैंने काम किया है। मैं छात्र राजनीति में भी रहा हूं, मैं युवा राजनीति में भी रहा हूं, इसलिए मैं भली भांति जानता हूं किस प्रकार से जो है उनकी क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से उनका हल हो सकता है, किस प्रकार से चीज़ें उनको आगे बढ़ा सकती हैं। धन्यवाद सर एबीपी गंगा से बातचीत के लिए। तो सीधे तौर पर, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो रोजगार है उसको लेकर खास तौर पर उनका फोकस रहेगा और इसी दिशा में उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। समय कम है, चुनौतियां ज़्यादा हैं, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो इन चुनौतियों को ही अवसर के रूप में बदलेंगे। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तीरथ रावत की जगह सूबे की बागडोर पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आ गई है। धामी को सीएम बनाए जाने की खुशी में उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। धामी के हाथ में जैसे ही उत्तराखंड की कमान आई, उनके समर्थक जो हैं वो जश्न मनाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ निकल पड़े। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और किस तरह जश्न मनाया, आप तस्वीरों में देखिए। पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाए जाने को लेकर उनकी खटीमा स्थित आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। जब से लोगों को यह खबर मिली है कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तब से उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ है। जब पुष्कर सिंह धामी की मां को पता चला कि उनका बेटा अब सीएम बनने जा रहा है, तो उनकी तो आंखों में ही खुशी के आंसू छलक आए। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी पार्टी हाईकमान का, पार्टी संगठन का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, माननीय श्री हमारे जेपी नड्डा जी का, सभी का और समस्त पूरी हमारे क्षेत्र खटीमा की जनता का, देवतुल्य जनता का, जिन्होंने हमें धामी जी को यहाँ से 2 बार का विधायक बनाया और उनकी योग्यता को देखते हुए आज पार्टी संगठन ने, पार्टी हाईकमान ने उन्हें ये दायित्व सौंपा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दुख हो रहा है। उसके पिताजी ने नहीं देखी, वो भी देखना चाहती थी। वो भी देखना चाहते थे, तो कितना मतलब खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। याद आ रही है, तो खुशी हुई है, खुशी की याद आ रही है। तो मुख्यमंत्री बन गए हैं धामी जी, तो क्या क्षेत्र का विकास भी होगा, तो किस तरीके से देख रहे हैं? पहुँच लीजिए हाथ से।
पुष्कर धामी उत्तराखंड के सीएम बन गए हैं। उनके परिवार में खुशी की लहर है। उधर पुष्कर धामी के बेटे का कहना है कि वो बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनने चाहते हैं। कहते भी थे पहले कि मैं सीएम बनूंगा? हाँ जी। पहले कहते थे? हाँ जी। अच्छा, अब आपका भी क्या सपना है? मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। आईएएस ऑफिसर बनोगे? हाँ जी। उत्तराखंड में सीएम का चेहरा बदल जाने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अब बीजेपी सरकार पर हावी होने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव कविंद्र इस्टवाल ने बीजेपी हाईकमान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी हाईकमान जिस तरह से प्रदेश का सीएम को चंद महीने में ही बदल दिया, उससे साबित हो रहा है कि प्रदेश को भाजपा ने महज एक प्रयोगशाला मान लिया है। प्रदेश के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक और अचानक से एक नया फेरबदल, मानो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस प्रदेश को एक प्रयोगशाला आपने बना दिया। अचानक आप एक नया डिसीजन लेते हैं। 2-2.5 महीने पहले आपने एक निर्णय लिया था। उधर दून में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश शुरू हो गई है और मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान लगा लिया था और उसका असर अब दिखने लगा है। देहरादून में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां पर तेज हवाएं चल रही हैं और झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। सिक्किम में सेना का वाहन खाई में गिरने से 4 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें 2 जवान कुमाऊं रेजिमेंट के 7वीं बटालियन के थे। एक रामनगर तो एक जवान रानीखेत के ताड़ी खेत का रहने वाला था। रानीखेत के शहीद ब्रिजेश रौतेला के पार्थिव शरीर का उनके पैतृक गांव सरना के शमशान घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।